City में हलचल होगी शोर, होगा क्राइम no more. Say C-I-R-G-D-C-I-D yo. अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन? सर आप लोग फिर से यहाँ पर? अंगद साहब वापस आ गए क्या? हाँ सर, आज ही वापस आए हैं। है अभी घर में? नहीं सर, वो तो बाहर गए हैं। अब उनकी गाड़ी फिर से देखनी, चलो। ले City में हलचल होगी शोर, C-I-D, C-I-D. ये जो केस है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत बड़े रॉकस्टार के बारे में है। आदमी जितना पॉपुलर होता है उसके लिए मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। मुश्किलें मतलब जैसे उसके हाथ से कोई गलत काम हो जाए तो उसके लिए उस मुसीबत से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं जिस गलत काम की बात कर रहा हूं वो कोई छोटा मोटा गलत काम नहीं है, खून है, खून। समझो कि उसके हाथ से एक खून हो जाता है। एक बड़े आदमी के हाथ से खून हो जाए तो एक तो ये न्यूज़ चैनल वाले बात को फैला देंगे। अब वो भाग के कहीं छुपे तो छुपे कहां? एक तरफ वो कहना चाह रहा होगा कि मैंने खून नहीं किया है, मुझे अपनी सफाई देने दो, मगर ये बोलने के लिए उसे सामने आना होगा, और सामने आएगा तो पकड़ा जाएगा। कुछ लोग अपना चेहरा बदल लेते हैं, कुछ लोग नकली पेपर्स बना के देश छोड़ के भाग जाते हैं, और कुछ लोग वो करते हैं जो इसने किया। इस रॉकस्टार ने क्या किया आप खुद ही देख लीजिए। डायना डार्लिंग, तुम्हारे स्टेप्स में गड़बड़ है। आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग योर स्टेप्स। सॉरी, हाथ नहीं लगाऊंगा तो मैं स्टेप्स कैसे दिखाऊंगा? जो सिखाना है यूं ही सिखाओ, ये हाथ वाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर से शुरू करते हैं। सैंडी, सैंडी तेरे स्टेप्स में गड़बड़ है। एक काम कर, यू गो देयर, तुम यहाँ आओ, जाओ वहां पे वो लेन में, कम हियर। वेरी गुड। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। सर 10 मिनट का ब्रेक सर? हाँ 10 मिनट का ब्रेक। अच्छा डायना, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी? अरे हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। ए गाइस, हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुमसे बात करनी, मेरी बात पर सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यूवी, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या हो रहा है यूवी? समिता, इसे बोलो ना हाथ छोड़े मेरा। सर क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? रॉबी देखो नहीं, यूवी पागल हो गया है। अबे तेरी हिम्मत कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? रॉबी तो बीच में मत पड़। तुझे पहले भी वार्न किया था ना कि डायना की तरफ आंख उठा के मत देखना। तो समझ में नहीं आता है क्या? ये डायना और मेरे आपस की बात है, तो बीच में मत बोल। तुझे जान से मार दूंगा, समझा? आज के बाद तूने अगर डायना की तरफ आंख उठा के देखा ना तो I'll kill you, I'm telling you। रॉबी, यूवी, स्टॉप इट। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। चला गया सर, शरीर में से सारे फ्लूइड्स निकल गए। मतलब इसकी मौत 10-12 घंटे पहले हुई। सर इसकी मौत शायद रात के करीब 9 बजे के आसपास हुई। सर हाँ डैगर निकाल दूं जिसमें से? हाँ निकाल। आप लोगों में से कोई इसे जानता है? देखो घबराओ मत, घबराओ मत।
इसका नाम यूवी है। ये हमारे शो का कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर है मतलब ये डांस सिखाता था? यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा था? जी, हमारे रिहर्सल्स भी चल रहे हैं। इस सेलफोन को पहचानती हैं? इसके पीछे ये स्टिकर लगा हुआ है। ये तो किसका फोन है ये तो रॉबी का फोन है। रॉबी? रॉबी कौन? रॉबी एक रॉक स्टार है। वो भी हमारे शो में है और मैं इस शो की इवेंट मैनेजर हूँ। ये रॉबी अब का? आज आया नहीं रिहर्सल्स पे। रॉबी रिहर्सल पे आया ही नहीं? तो फिर उसका मोबाइल फोन यहाँ क्या कर रहा है? सर कहीं उसी ने तो नहीं किया ये फोन? कल रॉबी और यूवी का झगड़ा भी हुआ था। मैट्रिक्स, तो टाइगर लाओ। इसे पहचानती हैं? ये ओह नो, इसी से तो रॉबी ने यूवी को मारने की धमकी दी थी कि मार दूंगा इससे। इस रॉबी का एड्रेस दे दो जल्दी। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा और खूनी? जी हाँ, एक खून करके भागा है वो। कहाँ छुपा है वो? हाँ? वो तो कल रात से घर आया नहीं। उसने आप लोगों को फोन किया था? हाँ? जी नहीं। कल रात से गायब है और आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की वो कहाँ गया है? हाँ? हमने उन्हें फोन किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। क्या आप लोग इस मोबाइल फोन को पहचानते हैं? ये तो भैया का है। आपको कहाँ से मिला? लाश के पास में से। लाश के पास में से? जी हाँ। ये बताइए रॉबी का ये फोन लाश के पास कहाँ से पहुंचा? हाँ? हेलो? व्हाट? ओ माय गॉड, हम अभी आते हैं। क्या हुआ नैना? पापा भैया का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। रॉबी का एक्सीडेंट? सर, रॉबी ने जानबूझ के एक्सीडेंट करवा लिया है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आँख भी नहीं खोल रहा डॉक्टर। पापा, क्या हुआ रॉबी को? पापा अपने आप को संभालिए प्लीज अपने आप को संभालिए। मुझे उससे मिलना है। देखिए आप लोग मेरे साथ आइए प्लीज। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। इस तरफ प्लीज, चलिए। पापा मुझे चलिए प्लीज। रॉबिन के पास। नहीं पापा। डॉक्टर साहब, हम लोग शहरी से हैं। आप इनके साथ नहीं? नहीं, हमें यहाँ ले आया। हमें इस आदमी से कुछ पूछताछ करनी है। प्रिय आदमी तो बेहोश है। बेहोश है? इसकी उंगलियों के निशान तो ले सकते हैं? उंगलियों के निशान? जी, एक खून हुआ है। हमें लगता है कि ये आदमी उस खून में मिला हुआ है। इसकी उंगलियों के निशान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए। विवेक, फटाफट इसके उंगलियों के निशान लो, फिर उसके बाद उसके हाथ साफ कर देना। डॉक्टर साहब, कई आदमी एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं? एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बाहर क्राइम करके एक्सीडेंट करवा लेता है, फिर हॉस्पिटल में आके छुप जाता है। नहीं, इसे सीरियस इंजरी चाहिए। इसके दिमाग में स्वेलिंग है, सूजन आ गई है, दिमाग में खून भर गया है और ये कब होश में आ गए कुछ बता नहीं सकते। हो गया। इसे जल्दी से फॉरेंसिक लैब में लेके जाओ, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए। रॉबी, 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 रॉबी उठो, उठो रॉबी। एक्सक्यूज मी मैम। रॉबी प्लीज गेट अप। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप बाहर जाइए। ठीक है, प्लीज एक बार मुझे। ये बेहोश। रॉबी प्लीज गेट अप। मैम प्लीज आप बाहर जाइए, ये बेहोश है इस वक्त। प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। नैना, अबे स्टीयरिंग पे भी खून लगा हुआ नहीं है, ना ही चेहरे की खाल लगी।
जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है इसमें कम से कम रॉबी का सर तो टकराना चाहिए था स्टीयरिंग व्हील से। यस सर। सर, रॉबी की वाइफ बहुत लकी है सर। क्यों? अरे सर, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है फिर भी रॉबी बच गया। फ्रेडी सर, रॉबी की शादी अभी तक हुई नहीं है। मेरे ख्याल से ये वही चाय वाला है जो रॉबी को हॉस्पिटल लेके गया था। विवेक, एक काम करो, ये जो रोड पे निशान है टायर्स के, इसे अच्छी तरह से नापो। कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि इस कार का स्पीड कितना था जब ये एक्सीडेंट हुआ। यस सर। ओके, रेडी? अपनी बाइक को फोन मत करो। हाँ सर। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लेना। यस सर। तुम लेके गया था ना उस आदमी को हॉस्पिटल में? हाँ सर। अच्छा, उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकाला कैसे? हमने कहाँ निकाला साहब, वो तो बाहर ही पड़ा हुआ था। हाँ? मतलब एक्सीडेंट के टाइम वो बाहर गिरा गाड़ी से? हाँ साहब, वो एक्सीडेंट से पहले ही कूद गया था। तभी? अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? साहब, ये आदमी इधर से आ रहा था स्पीड में और एक गाड़ी पहले से ही यहाँ पे खड़ी थी। एक मिनट। दूसरी गाड़ी यहाँ पे पहले से खड़ी थी? हाँ साहब, बहुत देर से। फिर? साहब, ये गाड़ी वाला अचानक यहाँ से निकला और अपनी गाड़ी को एकदम उस गाड़ी के सामने ले गया। वो घबरा गया और घबरा कर पेड़ से टकरा गया। अच्छा, यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर जो आदमी था उसका चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, गाड़ी के चारों तरफ काले शीशे लगे हुए थे। वो गाड़ी कौन सी थी? मेरा मतलब है कौन से रंग की थी गाड़ी? साहब, हरे रंग की कार थी। हरे रंग की कार थी? जी साहब, गाड़ी के सामने बड़ा सा चीता भी बना हुआ था। कार पे? जी साहब, कार पे। कार के सामने चीता बना हुआ था। काकू, काकू! अरे मर गया मैं। क्या होता है? भाई बात लोचा हो गया, मर गया मैं। हाँ साहब। काकू, मैंने तुझे पहले भी कई बार माफ किया है, मगर इस बार नहीं। अब बस। ये देख, ये देख, क्या है ये? जी साहब, पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये पूरा काम मुन्ना कर रहा था, पूरा लाइटिंग का उसने काम किया साहब। मैं लाइटों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लाइट के नीचे क्या है? ये मुझे पता नहीं साहब। सीआईडी। तू जा अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। सीआईडी यहाँ पे? लेकिन हम लोग तो सिर्फ पुरानी कार को नई बनाने का काम करते हैं। हम भी वही करने आए हैं। ओह, तो अब सीआईडी वाले भी अपनी कार को नई तरह की कार बनाना चाहते हैं। वैसे कौन सी कार है आपकी? हम लोग एक कार ढूंढ रहे हैं जिसके बोनेट के ऊपर एक लेपर्ड का चेहरा बना हुआ। लेपर्ड का चेहरा बोनट पर? हाँ, बोनेट पे चीता बना है, हरे रंग की गाड़ी। सर, वो क्या है ना कि आजकल काफी लोग अपनी कार पे चीता लगवा रहे हैं। काकू, रजिस्टर लाना। आपको याद नहीं है किस किसने अपने कार पे चीता लगवाया है? हाँ? कैसे याद रहेगा सर, इतना काम होता, इतने सारे लोग आते हैं। ये देखिए सर, तकरीबन 10 लोग हैं जिन्होंने अपनी कार पे चीता लगवाया है। हरे रंग की कार, हरे रंग। सर, लेकिन यहाँ पर तो एक भी ऐसी कार नहीं जिसका असली रंग हरा हो। आप खुद ही देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? हरे रंग की कार गायब कैसे हो सकती है? सर, हो सकता है उसने चीता कहीं और से लगवाया हो, या जब वो गाड़ी हमारे गैरेज में आई हो तो उसका रंग हरा रहा ही ना हो। कहीं तुम लोगों ने उस कार को छुपा तो नहीं दिया? हाँ? एक्सीडेंट की कार को रिपेयर करके पेंट बदल दिया? सर, ये गलत काम तो हम लोग नहीं करते। ये तो हम पता लगा ही लेंगे। एक्सीडेंट कल ही हुआ है, रातों रात कार गायब तो नहीं हो सकती। अब एक काम कीजिए, उन सब के नाम, एड्रेस और फोन नंबर दीजिए जिसने अपने कार के ऊपर वो चीता बनवाया। अरे ये तो लाल रंग की गाड़ी है, मुझे लगा हरे रंग की है। थैंक यू। तेरी किस्मत खराब है विवेक, और तेरे साथ रहते रहते मेरी भी खराब हो गई। क्यों सर, किस्मत कैसे खराब हो गई? अरे हम लोग हरे रंग की गाड़ी ढूंढ रहे थे, लेकिन ये काले रंग की गाड़ी है। ऐसा कब होगा जब हमारी वजह से एक खूनी पकड़ा जाएगा? जी सर। अमृत साहब है घर पे? नहीं सर, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हुए? कहाँ गए हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, 1 हफ्ते से वो बाहर गए हुए हैं। 1 हफ्ते से? जी। लगता है दया सर भी फंस गए हैं।
हम अंगद साहब की गाड़ी देखना चाहते हैं। जी सर, आइए। सर ये लो, ये भी नीले रंग की गाड़ी है। तो ये कार अभी भी पेंट तो नहीं की गई है? हाँ? नहीं सर, ये तो पहले से ही नीले कलर की है। हाँ। मैं कह रहा था सर, किस्मत ही खराब है। किसकी? विवेक की किस्मत खराब है सर। सर, ये जगह हमारी आखिरी उम्मीद थी सर, लेकिन यहाँ भी नीले रंग की गाड़ी है। सर, वो हरे रंग की गाड़ी गायब ही हो गई। शहर से बाहर कहीं ले जाके छुपा दिया। हेलो, हाँ, ओके, ग्रेट, या मिल गई। भैया, सीआईडी आई है। प्लीज, आप लोग मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए प्लीज। तुम्हारी फैमिली से हमारा कोई मतलब नहीं है रॉबी। खूनी को पकड़ना हमारा काम है। खून क्यों किया रॉबी? यूवी को क्यों मारा तुमने? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया। उस दिन रिहर्सल हॉल में तुम्हारा और यूवी का झगड़ा हुआ। सबके सामने तुमने उसे धमकी दी कि तुम इसका खून कर दोगे, और उसके बाद कर भी दिया। हा? याद है या याद भी नहीं? हाँ, याद है, लेकिन वो तो थोड़ा सा गुस्सा आया था बस। बस? थोड़े से गुस्से में तुमने खून कर दिया? हा? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। जब तुम गहरी नींद में सोए हुए थे तब हमने चुपके से ले लिए थे। और ये डैगर के ऊपर मिले हुए उंगलियों के निशान हैं। हमने इन दोनों निशान को मैच करके देखा। परफेक्ट मैच होता है। डैगर के ऊपर किसी और आदमी के उंगलियों के निशान नहीं है, समझे? मैं तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ? ये सब प्लानिंग है। ये तो मरते मरते बचा है। ये भला मरने के लिए एक्सीडेंट क्यों करवाएगा? बस यही गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट बड़ा हो गया। अब जल्दी से बताओ, वो कार और वो आदमी कहाँ है जिससे एक्सीडेंट करवाया? हाँ? मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। वो मेरा सर। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कौन है वो आदमी जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। बोलो। सर, तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ। एक्सक्यूज मी, आप इस तरीके से मेरे पेशेंट को तंग नहीं करें। उसकी तबीयत अभी भी खराब है। ओ मेरा सर। भैया, रॉबी, आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाइए प्लीज। आइए। मैं फोन लेने के लिए वापस जा रहा था। और इसे अकेला छोड़ दीजिए, इसे कुछ भी हो सकता है। प्लीज लीव हिम अलोन। कुछ आवाजें आई। क्या देखा तुमने? क्या देखा तुमने? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। गॉड, जब इन्हें कुछ याद आएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। पर इन्हें याद आएगा कब? इसकी मौत कभी भी हो सकती है। आप प्लीज जाइए। होल्ड ऑन प्लीज। हाँ सर। लगता है मौसम बदल गया है, चेहरे पे बादल छाए हुए हैं, सब कुछ गायब है। वो कल्ले गायब, वो बकरे वाली गोटी भी गायब, सूरज ढीली ढाली है। हाँ? सर, फैशन बदलते रहते हैं। सालू सर की गर्लफ्रेंड ने कहा है कि उन्हें गोटी पसंद नहीं। मतलब गर्लफ्रेंड के कहने पर गोटी गायब, कल्ले गायब, पता नहीं और क्या क्या गायब होगा। गायब, सब कुछ गायब। अगर गर्लफ्रेंड कहेगी तो मैं अपना सर भी मुंडा दूंगा। कोई प्रॉब्लम है? चुप। तुम्हें क्या गुदगुदी हो रही है? तुम तो बात ही मत करो, 24 घंटे पत्नी के चरणों में पड़े रहते हो। तो क्या बे क्या? वाइफ का नाम सुनते बाबा ही निकलता है इसके मुंह से। अरे, इसका तो अंगूठा गायब है। अंगूठा गायब है? किसका? खून करने वाले का। और किसका? तुम्हारे कहने का मतलब है खूनी की सिर्फ 4 उंगलियां थी? मुझे पता था तुम ये बात जरूर पूछोगे। ये देखो। सर, मैं तो बहुत घबरा गया था सर। देखा,
पत्नी का नाम लिया तो तुम्हारी टांगे कांपने लगी। अगर पूरी बात बताऊंगा तो सर चकराने लगेगा। मतलब उसका अफेयर चल रहा था? यह अच्छा जोक नहीं था सर, मेरा खून खोलने लगा है। खून की बात निकली है तो बताता हूं। खूनी एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन है। बाएं हाथ से काम लेता है। खब्बू है, खब्बू। खब्बू? सर आपको कैसे पता चला सर? देखो फेड्री, अगर हम डैगर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे तो डैगर पर उंगलियों के निशान क्लॉकवाइज है, और अगर हम डैगर को दाएं हाथ से पकड़ेंगे तो इस पर उंगलियों के निशान एंटी क्लॉकवाइज आए। हाँ, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है रॉबी? यस सर, रॉबी खूनी नहीं हो सकता है क्योंकि वो राइट हैंडेड पर्सन, दाएं हाथ से काम लेता है। इसका मतलब है खूनी कोई और है? सर, माना कि रॉबी खूनी नहीं हो सकता है क्योंकि खून करने वाला लेफ्टी है, पर सर ये रॉबी खून करने वाले को जानता जरूर है। कैसे? सर वो कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। यही तो, ये याद नहीं आने का चक्कर ही बड़ा गड़बड़ है। सर वो पार्किंग में गया, वहां उसने आवाजें सुनी, आवाज सुन के वो आगे गया, तब किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, वो मुड़ा, यहां तक उसे सब कुछ याद है, आगे याद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सर उसने पीछे मुड़ने के बाद ही खूनी का चेहरा देखा है, और वो शायद डर के मारे बताने को तैयार नहीं, इसलिए कह रहा है कि कुछ भी याद नहीं है। मगर प्रॉब्लम ऐसा है विवेक कि डॉक्टर भी तो यही कह रहा है ना कि उसे वाकई कुछ याद नहीं। आधा याद है सर, आधा याद नहीं है। ऐसा हो सकता है सर, वाइफ का आधा नाम याद है, आधा नहीं। फ्रेडी से हर बार तुम्हारी बीवी कहां से बीच में आ जाती है? अरे सर मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा था, एग्जांपल, दैट्स ऑल। फ्रेडरिक्स, ये ग्रीन गाड़ी भी तो कहीं मिल नहीं रही है। ये गाड़ी गई तो गई कहां होगी? सर शायद शहर छोड़ के गया होगा, या बाहर जाके कहीं छुपा दी होगी गाड़ी। देख, काम करो, इस तरह की जितनी भी गाड़ियां हैं शहर में, इन सब की लिस्ट मंगाओ आरटीओ से। देखे तो सही ये कौन कौन सी गाड़ी कहां गई है। इस गाड़ी के बोनेट पर एक चीता बना हुआ है। चीता। आसान के क्या? क्या हो सर? दिखता नहीं है सब? क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं कैसे? ऐसे जोश में फोन किया कि जल्दी आजा जल्दी आजा, मुझे लगा सगाई हो रही है। नहीं बॉस, वो अब कभी नहीं हो सकता। क्यों? बस ऐसे ही। anyway, हम वो केस की बात कर रहे थे ना। अरे केस की बात छोड़ो यार, वो तो हम बाद में भी करेंगे, पहले ये बता हुआ क्या है। अरे रहने दो यार, मैंने मुंह खोला तो तुम मिठाइयां बांटने लगोगे। अबे खुशी की बात है तो हम जरूर मिठाई बांटेंगे यार। खुशी की बात? मेरे दुख में खुश होते हो तुम लोग। सर हम प्रॉमिस करते हैं, अगर आपके आंसू बहेंगे तो हम भी यहाँ खड़े खड़े आंसू बहाएंगे सर, यहीं पे। यार दया, इसको भरोसा ही नहीं रहा हमारे ऊपर। एक्चुअली सर, इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड से कह दिया कि अगर तुम कहोगी तो मैं अपने बाल भी मुड़वा दूंगा। तो उसने कह दिया कि मुंडवा दो? हाँ। और सर उन्होंने तो ये भी कहा कि आप बिना बाल के ज्यादा अच्छे लगते। गए तेरे 1000 रुपये गए। ये नहीं हो सकता बॉस, मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। अबे तो फिर गर्लफ्रेंड? तो उसका देखा जाएगा। अबे देखा कैसे जाएगा? देख, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, देख चाहे तो हम सब मिलकर सोच सकते हैं। अरे तुम सिखाना माफ करो यार। अबे तो फिर करेगा क्या तू? बाल तो नहीं मुंडवाएगा? हाँ, बाल तो मैं नहीं मुड़वाऊंगा, ये खेती तो मैं जाने नहीं दूंगा बॉस। तो फिर गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देगा? नहीं, उसका एक तरीका है मेरे पास। वो क्या सर? एक मिनट, देखो दया, ये एक साउंड के, ये तो सिक्का है, तरीका कहां है? तरीका इसी में है बॉस। हम इस सिक्के को टॉस करेंगे, हेड से आए तो बाल रहेंगे, और टेल से आए तो गर्लफ्रेंड गई। हाँ देख साउंड के, ये डेंजरस मामला है, मेरी बात सुन। नहीं नहीं बॉस, नहीं नहीं, अरे नहीं यार, आ रही है पार। गाना बड़ा अच्छा है सर, कभी यार कभी फ्रेडी, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। देख साउंड के, मेरी नहीं बात नहीं यार, देख, अरे मेरी बात
हाँ तो बॉस वो अपन वो कार की बात कर रहे थे ना। कौन सी कार? अब वो नीली कार। अब यार तू ये तो बता पहले, हेड या टेल? अरे बॉस वो नीली कार नहीं है। क्या कहा? नीली कार नीली नहीं है? एग्जैक्टली। तारिका लाइट्स ऑफ करो। कब समझ लो ये है वो कार, अंगद की कार, जो तुम्हें अंगद के गैराज में से मिली। राइट राइट। चाय वाले ने जब एक्सीडेंट देखा तो उसने एक हरी कार देखी। राइट राइट। मान लो ये वो कार है। चाय वाला जिस सड़क पर बैठा हुआ था वहां पर पीली लाइट्स थी, सोडियम वेपर लाइट्स। एग्जैक्टली। अब मैं ये व्हाइट लाइट ऑफ करता हूं और येलो लाइट ऑन करता हूं। देखो ये कार अब हरी हो गई। हाँ इसका मतलब साफ है बॉस, नीले रंग पे जब पीली लाइट गिरती है तो वो हरा रंग दिखाई देता है। चाय वाले ने अंगद की गाड़ी देखी तो इसका मतलब है एक्सीडेंट अंगद ने ही किया है। थैंक यू साळुंखे, थैंक्स। यार ये तो बता, गर्लफ्रेंड या बाल? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हाँ फ्रेडी को बता सकता हूं। फ्रेडी सही? फ्रेडी आ जा। City में हलचल make me show होगा crime no more say C-I-D अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन? सर आप लोग फिर से यहाँ पर? अंगद से वापस आ गए क्या? हाँ सर आज ही वापस आए हैं। है अभी घर में? नहीं सर वो तो बाहर गए हैं। हमें उनकी गाड़ी फिर से देखनी, चलो। ले City में हलचल make me show C-I-D हाँ सर। यहाँ पे टकराई थी रॉबी की गाड़ी, इसका यही हमारा आदमी है। ये अंगद इस वक्त कहाँ मिलेगा? सर कोई डांस शो होने वाला है, साहब वहाँ पर गए हैं। डांस शो? कौन सा डांस शो? और रॉबी सर का डांस शो है ना सर, वहाँ पर गए हैं। रॉबी? ये अंगद रॉबी के साथ में? पहले रॉबी को मारना चाहता था, अभी उसी के साथ में है। सर इस अंगद ने पहले भी रॉबी को मारने की कोशिश की थी, वो फिर से करेगा सर। तो चल के देखते हैं ये डांस शो। नमिता, सर आप सब यहाँ? ये अंगद कौन है? अंगद? सर वो तो यहाँ सर ये रहा। अंगद? हाँ बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं। चलो। सीआईडी? चलो मेरे साथ। सर मैंने क्या किया सर? तुम गाड़ी में थे ना जिस वक्त रॉबी का एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट सर? कौन सा एक्सीडेंट? अच्छा सर मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो शहर के बाहर गया था। शहर के बाहर गए? हाँ सर। कहाँ गए थे? सर वो मैं अपने डैडी से मिलने गया था सर, वो हॉस्पिटल में है। तुम शहर से बाहर गए होते तो फिर तुम्हारी कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ? सर
सर मैं बाइक पे गया था और मेरी कार मेरे पास थी ही नहीं। तुम्हारी कार तुम्हारे पास थी नहीं? नहीं सर। तो फिर किसके पास थी? सर वो किसके पास थी? मेरे दोस्त सैंडी के पास। सैंडी? हाँ, वो मेरी तरह डांसर है। अच्छा, कहाँ है ये सैंडी इस वक्त? सर वो शायद सर यहीं ऑडियंस में कहीं बैठा होगा। कौन? तुम? अरे वाह, आइए प्लीज। अच्छा था ना हमारा परफॉर्मेंस? वेल, हम जब भी साथ में डांस करते हैं अच्छे ही लगते हैं। वैसे तो हम यूं भी बहुत अच्छे लगते हैं। Really? I love you. क्या हुआ? डायना, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो लगा कि तुम बहुत खुश हो। मुझे बहुत डर लग रहा है रॉबी। डर? कैसा डर? वो सीआईडी वाले यहाँ पर हैं। तो? वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? Are you serious? इतने बड़े एक्सीडेंट से जब मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब मेरी जान को क्या होगा? हाँ? प्लीज यार, don't be I love you, Robbie. Yeah, I love you too. डायना, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैंने यूवी को नहीं मारा। मुझे मालूम है रॉबी, और तुम भी एक बात जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वैसे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये क्या कर रही हो? Have some patience. ओफो, बताओ ना क्या सरप्राइज है? बहुत सवाल करते हो। कहाँ? सैंडी, 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 क्या वो देखो सैंडी। सैंडी, 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 रुक जाओ। सैंडी रुक। गाड़ी चलानी आती नहीं है, चलाता क्यों है? ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ ले 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 कितना कितना भोला बच्चा है ये मेरा सैंडी। मालूम है सैंडी ने एक्सीडेंट किया, फिर भी लोबी को कुछ नहीं हुआ है ना? मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, कोई एक्सीडेंट नहीं किया मैंने। अच्छा, हाँ? आप प्लीज इन्हें कहिए मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। पहले सच बता, बाद में छोड़ेंगे, समझे? अबे अबे छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। ले, छोड़ दिया। बताता हूँ सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ। उस दिन गाड़ी में मैं ही था सर। रॉबी को क्यों मारना चाहता था? हाँ? मैं रॉबी को नहीं मारना चाहता था सर, मैं तो उसे जानता भी नहीं था सर। अच्छा, तो फिर क्यों एक्सीडेंट किया उसका? हाँ? सर दरअसल रॉबी को कोई और मारना चाहता था सर, उसी ने मुझे कहा कि एक्सीडेंट कर दे। कोई और? कौन है ये कोई और? बताओ। अब
कैसे बताऊं सर? मुंह से बता। और कैसे बताएगा? हाँ? नहीं सर, मैं उसका नाम नहीं ले सकता सर, मैं उसका नहीं बता सकता सर। नहीं बताएगा? नहीं सर। हाँ? बताता हूँ सर, बताता हूँ। अब तुम आंखें खोल सकते। वाह, ये खाने है तुम मुझे। Isn't it beautiful? कहा था ना, सरप्राइज है। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है यार, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन अचानक? अब अचानक का क्या मतलब हुआ? चलो, लेट्स सेलिब्रेट। ये क्या कर रही हो डायना? शायद तुम भूल रही हो कि अभी एक परफॉर्मेंस बाकी है। ये फ्रूट दिया है सिली, इससे कुछ नहीं होगा। ये लो। Cheers then. Cheers. रॉबी, I think हमें डांस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। Pleasure is all mine. Yeah. रॉबी, क्या हुआ? कुछ चक्कर सा। कुछ नहीं हुआ। आओ, डांस करो। ओह, रॉबी, ठीक तो हो ना तुम? नहीं, मेरा सिर। सुनो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे बहुत। हाँ, तो मैं हूँ ना। चलो चलो मेरे साथ चलो। बचाओ, बचाओ। रुक जाओ, हिलना मत अपनी जगह से। मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे मारना चाह रहा था। ये तुम्हें मारने वाला था। हाँ। इस हालत में क्या पिलाया इसे? मैंने कुछ नहीं पिलाया, इसने मुझे पिलाया है। चक्कर आ रहे मुझे। दया, देखो जरा क्या पिलाया है इसे। अगर रॉबी की याददाश्त वापस आ जाती तो उसे पता चल जाता कि तुमने ही यूवी का खून किया है और इसी डर की वजह से तुमने रॉबी को जान से मारने की कोशिश की। हाँ, मैंने मारा यूवी को, मैंने मारा उसे। तुमने मारा? तुमने? क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्यों कर रहा था वो ब्लैकमेल? मैं एक स्मॉल टाइम डांसर थी और मैं जिस क्लासेस में डांस सीखने जाया करती थी वो वहां सिखाता था। वो तो एक बहुत बड़ा आदमी। वही तो, वो एक बहुत बड़ा आदमी था और मैं भी बड़ा बनना चाहती थी। तो इसीलिए तुम उसकी दोस्त बन गई? हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। हर जगह वही कहानी, ये रॉबी से मिली और इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। हाँ? क्योंकि रॉबी यूवी से भी बड़ा स्टार था। इसलिए यूवी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ। अगर यूवी रॉबी को सारी सच्चाई बता देता तो रॉबी कभी मुझसे शादी नहीं करता और हम शादी करने वाले थे। मैं तो तुम्हें एक एंजल समझता था, एक फरिश्ता। हाँ, ये फरिश्ता ही है। ये तुम्हें ऊपर पहुंचाने वाली थी भगवान के पास। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था ना डायना। रॉबी, अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये क्या जाने प्यार क्या चीज होती है। उस रात पार्किंग लॉट में क्या हुआ था डायना? इन दोनों के झगड़े के बाद रॉबी वहां गुस्से से निकल गया और यूवी भी उसके पीछे पीछे चला गया। बस ये देखकर मैं भी उन दोनों के पीछे चली गई। रुक जाओ यूवी, तुम रॉबी को कुछ नहीं बताओगे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब तुम रॉबी की जिंदगी बर्बाद करने वाली। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा।
मैं रॉबी को बता दूंगा कि तू सिर्फ पैसों के लिए उसे चिपकी हुई हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कौन मारेगा? तुम मारोगी मुझे? हाँ? यहाँ से जाओ, अपना काम करो, जाओ। टायरा, और इससे पहले कि मैं रॉबी को रोक पाती, ये वहां से भाग निकला और तब मैंने अपने भाई को फोन किया और उसने अंगद की गाड़ी से इसे मारने की कोशिश की। फिर भी रॉबी बच गया। तुम बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती थी ना? हाँ? अब बन गई हो। कल हर अखबार में तुम्हारा नाम होगा। अब जिंदगी भर डांस करते रहना जेल में।